करें स्टार्ट? ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जनरल सॉल्यूशन और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरीफाई करानी होती थी। अब सिर्फ हम जनरल सॉल्यूशन देखेंगे और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, निकालते वक्त क्या देखते हैं जनरल सॉल्यूशन में या जनरल इक्वेशन में हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स मौजूद हैं। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन के तैयार होगी। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करें तो क्या ध्यान रखना है कि उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कैसे ना कैसे करके आपको आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करना है। आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन देख के, क्योंकि एक सेट पैटर्न नहीं होगा कि हमेशा आर्बिट्री कांस्टेंट इसी तरीके से एलिमिनेट होगा, है ना। किसी क्वेश्चन में आपको कुछ दूसरा दिमाग लगाना होगा, है ना। दिमाग अलग अलग तरीके से लगाकर कैसे ना कैसे करके क्या करना है, वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हमें एलिमिनेट करना है ना। तो जैसे कि चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाँ, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। लिख लो, हर क्वेश्चन में हमें अब यही करना है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन ले लेते हैं, ये अपन बहुत दिनों से करते भी आ रहे हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax कर दोगे, है ना। ठीक है भाई। जनरल इक्वेशन अगर दी होती है तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, बोथ द साइड। चलो करो और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। डिफरेंशिएट करो बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आया ऐसा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई 2x इज इक्वल्स टू 0। ये होगी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। होगी, कहीं पे भी आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, कहाँ से उड़ाया मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट, देखो यहाँ आ रहा था, ए आ रहा था, उड़ा दिया इसको। कैसे उड़ाया, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन का रिलेशन यूज़ किया कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, और मेरे पास यहाँ पर पहले तो मुझे मन में पता चल गया कि इसका ऑर्डर क्या आने वाला है 1, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, एक ही है, तो ऑर्डर 1 आएगा, यानी dy बाई डी एक्स के फॉर्म में आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आ गई dy बाई डी एक्स बराबर ऐसा। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है, अजीब a, जो कि मुझे एलिमिनेट करना है क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया मैंने, सीधा था, ये आसान था, ये बेसिक प्रॉब्लम थी। ठीक है। अब देखिए दूसरी, ये हो गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब y इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर 5x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस 5x। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, क्या आएगी, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो अपने मन से पूछो कि इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, 2 आने वाला है ना। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के तैयार होगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2। क्यों, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। तो हमें ये पता चल गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। पहुँचो वहाँ तक, पहले dy बाई डी एक्स निकालो, फिर उसका वापस से डिफरेंशिएट करो।
किसने निकाल दिया dy बाई डी एक्स? ये आना चाहिए dy बाई डी एक्स, आया e रेज टू एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन e रेज टू एफ एक्स इंटू क्या 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस 5x का डेरिवेटिव -5 है ना, ये आ गया। अच्छा इसको वापस अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, रीडिफ्रेंशिएट है ना एक बार और x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा 25 a e रेज टू 5x और यहाँ से -5 आएगा तो प्लस 25 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 b e रेज टू -5x, दोनों में कॉमन 25 कॉमन लिया तो ये हो गया a इंटू e रेज टू 5x प्लस b e रेज टू -5x है ना। हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो आ गया, लेकिन अभी भी इसमें a और b मौजूद हैं, तो ये मुझे दिख रहा है ना, ये तो क्या है y है ना। सो ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25y या फिर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 25y इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आया ये है ना। हाँ तो ये आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इधर 5 हो और इधर -5 हो, इधर 10 हो और -10 हो, इधर 100 हो और यहाँ -100 हो, तो हम यही करेंगे। समझ में आ रहा है? ये नंबर और इसका नेगेटिव, तो फटाक से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगी। इतना आ गया समझ में? खेल तो तब है यहाँ पर अगर मान लो 4x होता और यहाँ होता -7x ऐसा कुछ, तो होता गड़बड़ वाली प्रॉब्लम। करते हैं अब वैसी वाली प्रॉब्लम। कैसे करेंगे? अभी आया ये फॉर्मेट समझ में आया। इस फॉर्मेट में क्या सीखा? e रेज टू 5x e रेज टू -5x, यानी e रेज टू समथिंग पॉजिटिव और e रेज टू वही चीज़ नेगेटिव में। तो कैसे फॉर्म करेंगे? ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब अगर कल को आपको बोले कोई a की पावर e रेज टू -2x प्लस b की पावर e रेज टू +2x, तो भी हम कर सकते हैं इसी तरीके से। लेकिन नेक्स्ट है अब ये क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू a इंटू e रेज टू 3x प्लस b इंटू e रेज टू -2x। हाँ अब है खेल। अब देखो ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं बनेगा। कैसे? अभी देखता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि a एंड b दो अलग अलग आर्बिट्री कांस्टेंट्स, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की आने वाली है, तो पहले तो वो काम करते हैं। अच्छा तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स है ना। अच्छा एक तरीका देखो, आर्बिट्री कांस्टेंट अलग करने होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करने होते हैं हमें, तो देखो यहीं से वो सीखो। क्योंकि अगर मैं इसको वैसे करूँगा ना, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3a e रेज टू 3x माइनस 2b e रेज टू -2x। सही बात है। फिर वापस से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9a e रेज टू 3x प्लस 4b e रेज टू -2x। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या अलग होके ये ऐसा बन रहा है? नहीं बन रहा है। चेक करो, बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो फंस गए ना हम। अब कैसे करूँ a और b को एलिमिनेट? पिछले वाले प्रॉब्लम में तो आसानी से हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि यहाँ सेम था, पॉजिटिव नेगेटिव वही लेकिन सेम। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में हम ऐसा करेंगे तो फंस जाएंगे। नहीं कर सकते ना अभी एलिमिनेट। कैसे करें यार? बहुत मुश्किल है ना। अच्छा तो क्या करें? अच्छा मुझे ये पता है कि अगर यहाँ b इंटू ई रेज टू -2x की जगह सिर्फ b होता, तो b का डिफ्रेंशिएशन क्या होता? 0 है ना। वापस बोलूँ, अगर यहाँ b इंटू ई रेज टू -2x ये चीज़ नहीं होती, सिर्फ ऐसा लिखा होता b, तो b का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0 है ना। तो ये दिमाग में आया मेरे, एक आइडिया है, मतलब ये एक छोटा सा आइडिया आया कि यार एक बार अगर ऐसा करता हूँ तो इसको यहाँ से गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ 1 अपॉन ई की पावर -2x से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा दिखेगा a इंटू 1 अपॉन ई की पावर -2x इंटू ई की पावर 3x प्लस b है ना। अरे ये डिवाइड हुआ तो कैंसिल हो गया। ये स्टेप आ गई समझ में। अब ध्यान से, e की 1 अपॉन ई की किसी भी चीज़ की नेगेटिव पावर अगर वो डिनोमिनेटर में होती है, ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? e की पावर 2x इंटू वाई। ये बात आई समझ में? इज इक्वल्स टू, ये भी ऊपर आ जाएगा, e की पावर 2x e की पावर 3x क्या हो जाएगा? 5x। पावर जुड़ जाती हैं, तो ये हो गया a इंटू ई की पावर 5x प्लस b। बात आ रही है समझ में, है ना। हाँ मतलब ये चीज़ जो है ना, यही है। ये सिंप्लीफाई करके मैंने इसको ऐसा बना दिया। क्यों बनाया? कि मेरा कुछ काम तो आसान हो। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो कौन उड़ जाएगा? b। सही बात है। बात आ रही है समझ में? हाँ तो देखो अब करते हैं बोथ द साइड व्हाट? डिफ्रेंशिएट।
सो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या लगाऊंगा, हाँ यूवी रूल। तो पहले ई रेस टू 2x बाहर, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ये आता है समझ में। फिर y बाहर, ई रेस टू 2x का डिफरेंशिएशन ई रेस टू 2x इंटू 2, है ना, तो हो जाएगा 2y इंटू ई रेस टू 2x, ये आ गया समझ में। इज इक्वल्स टू, ध्यान देना इधर, a इंटू ई की पावर 5x का डेरिवेटिव 5a, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ई रेस टू 5x और बाहर 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a इंटू ई रेस टू 5x, और b का डेरिवेटिव 0। अब जो काम b के लिए सोचा था ना, उड़ाने के लिए, b को उड़ाने के लिए, अब यहाँ पे भी वही सोच दो एक बार। अब देखो ये a है ना, इसको, इस a को भी उड़ाना है और दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन भी लेके आनी है ना। तो क्या करूँ, इसको ई रेस टू 5x से डिवाइड कर दूँ। अब बात आ रही है समझ में। तो ई रेस टू 5x से करूँगा तो ये उड़ जाएगा, और 5a का डिफरेंशिएशन जब करूँगा तो क्या आएगा, 0। आर्बिट्री कांस्टेंट का नामो निशान खत्म, और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो ये ई रेस टू 5x को डिवाइड करूँगा। अब देखो सीधे, आप समझदार हो, आप यहाँ आएगा ई रेस टू 5x, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस 3x, सही बात है, ई रेस टू माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, ये भी क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस 3x, है ना, इतना आ रहा है समझ में। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 5a, ठीक है। चाहो तो ई रेस टू माइनस 3x को कॉमन ले सकते हैं, भाई समझ में आ रहा है ना यार, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। हाँ, तो अगर मैं ई रेस टू माइनस 3x को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5a। अब वापस से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आसान लगेगा। यहाँ तक लिखो या देख लो। अब इसको फिर आगे हम प्रोडक्ट रूल करने वाले हैं। चलो एक और स्टेप करता है, दिस इंटू दिस, तो क्या लगा दूँ वापस से, यूवी रूल, है ना, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप। तो देखो ई रेस टू माइनस 3x बाहर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और 2y का डिफरेंशिएशन 2 डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। हाँ, प्लस अब की बार ये बाहर, अरे अब की बार ये बाहर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -3, हाँ -3 ई रेस टू माइनस 3x, और ये बाहर है तो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। क्या कहीं भी आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है अब तो नहीं दिख रहा है। हाँ, तो बस इसको अब क्या करें, अरेंज कर देते हैं, खोल देते हैं, और अब तो तैयार हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है 99%। अब क्या करना है हमें, अरे दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, सब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सिर्फ इसमें आएगा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स की टर्म आएगी, दिस इंटू दिस, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म आएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना, और दिस इंटू दिस विल बी वाई वाली टर्म। आ गया समझ में। अरे आगे तो कर दोगे ना, यहाँ से खोल देना बस। हाँ, तो इस आगे चलो मैं ही कर देता हूँ। चलो पहले ये लिख लीजिए, पहले लिख लो, ये लिखो, फिर एक और तरीका बताऊंगा इसके लिए। ये हो जाएगा, इसको जब खोल देंगे तो आएगा ई रेस टू माइनस 3x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेस टू माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 इंटू ई रेस टू माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6 इंटू ई रेस टू माइनस 3x वाई इज इक्वल्स टू 0। देखो
ये इसको खोलेंगे ना, दिस इंटू दिस वो लिखा, दिस इंटू दिस वो लिखा, फिर दिस इंटू दिस भी लिखा है, और दिस इंटू दिस, सारे माइनस प्लस साइन के साथ लिखे हैं। अच्छा, अब इसमें देखो एक चीज़ कॉमन है, क्या है, ई रेस टू माइनस 3x। तो ई रेस टू माइनस 3x कॉमन ले लूँगा, तो क्या यहाँ ऐसे ब्रैकेट डाल दूँ, हटा दूँ उसको यहाँ से, हटा दूँ यहाँ से, हटा देते हैं यहाँ से। अरे समझ में आया ना? हाँ, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, या तो ये 0 या फिर ये 0, है ना। ई की कोई भी पावर हो नेचुरल, वो कभी 0 नहीं हो सकता एक्सपोनेंट। यहाँ आप कोई पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो भी वो 0 होगा, यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो भी वो 0 नहीं होगा, सॉरी। ई रेस टू समथिंग, कोई नंबर हमेशा कुछ फाइनाइट आएगा, और अगर आप 0 भी डालोगे तो भी 1 आएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 1, है ना। तो ये नंबर कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तो इसी को होना पड़ेगा। तो ये 0 हो गया, तो ये क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, 2/dx माइनस 3/dx क्या हो जाएगा, माइनस dy/dx। अरे जैसे 2 में से 3 घटाने पे -1 आता है, वैसे इसको इससे घटाने पे माइनस dy/dx। तो क्या आ गई इक्वेशन, d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अरे बात आई ना समझ में, ये बाहर निकाला है ना, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो वो 0 कब पॉसिबल है, उनमें से एक 0 होना चाहिए, है ना, या तो दोनों ही 0 हो, लेकिन ये तो नहीं हो सकता, तो इसी को 0 होना पड़ेगा ना। तो ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, आ गया समझ में, पक्की बात। मैट्राइसिस पढ़ा है आपने? मैंने 1-2 लेक्चर बनाए थे उस पर, वो देखे थे आपने, कंसिस्टेंसी वाले। कंसिस्टेंसी मैंने कहा था ये जेई पे क्वेश्चन आता है, पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में दिया जाता है, 3 इक्वेशन दी जाती है, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है ना। तो इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी डिटर्मिनेंट बना के भी सॉल्व किया जा सकता है ना। अदर मेथड, मेथड 2 ये लिख लो इसको, मेथड सेकंड, सेम क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड, सेम क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड। हाँ, तो यहाँ दे रखा है y इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू 3x प्लस b इंटू ई रेस टू -2x, ऐसा दे रखा था, है ना। सो dy/dx क्या हो जाएगा इसका। अच्छा, सबसे पहले तो वो काम कर लो, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 2 ऑर्डर क्या आएगी। तो ये हो जाएगा 3a इंटू ई रेस टू 3x प्लस माइनस 2b इंटू ई रेस टू -2x, है ना, और d2y/dx² हो जाएगा इसका कितना, 9a इंटू ई रेस टू 3x प्लस 4b इंटू ई रेस टू -2x। तो मैं ये देख सकता हूँ a इंटू ई रेस टू 3x प्लस b इंटू ई रेस टू -2x, ये इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में आ रही है, तीनों में ये चीज़ आ रही है, ये है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। अरे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, कंसिस्टेंटली मतलब हाँ एक ही चीज़ रिपीट, मतलब अपन कंसिस्टेंटली शो कर रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो देखो कंसिस्टेंसी की एक कंडीशन होती है, लिख लीजिए आप। हाँ, 3 इक्वेशन, इन 3 इक्वेशन में ये कंसिस्टेंट दिख रहा है आपको तीनों में, है ना। तो डिटर्मिनेंट लिख लीजिए यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ देयर कंसिस्टेंसी कंडीशन, डिटर्मिनेंट ऑफ देयर कंसिस्टेंसी कंडीशन should be equals to determinant of their consistency condition is 0. of their consistency condition is 0, है ना। अब देखो डिटर्मिनेंट, ये जो लिखा है वो कैसे बताएं, तो ये देखो ऐसे लिखो इसको, y dy/dx d2y/dx², इतना आया समझ में। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इस रो में मैंने क्या लिखा, ये, ठीक है ना। अब देखिए a रेस टू ई रेस टू 3x, a रेस टू ई रेस टू 3x, a रेस टू
इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, इसका कोएफिशिएंट क्या है 9, तो सेकंड में यहाँ पे लिख दूंगा 1 3 9। इतना आ गया समझ में, है ना। और थर्ड में क्या लिखूंगा इसी तरीके से, हाँ 1 -2 4, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर दीजिए। कौन सा आसान है, पहला कि दूसरा? पहला भी इतना कोई मुश्किल नहीं है ना। बारी बारी करके स्टेप बाय स्टेप पहले बी को एलिमिनेट करेंगे, फिर ए को एलिमिनेट करेंगे। और दूसरा भी हम देख सकते हैं, ये तीनों टर्म्स आएंगी उसके फर्स्ट डेरिवेटिव में भी, सेकंड डेरिवेटिव में भी, तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट कंसिस्टेंसी के लिए 0। ये मैं आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बाद, अच्छा जेई के 1-2 लेक्चर्स और कर लेंगे हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पे, उस पर मैं और क्लियर कर दूंगा। वैसे आप लेक्चर देख सकते हैं मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट के, तो उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की है ना। सही है ना, आया समझ में। तो ये सेकंड मेथड भी है। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, वही आएगा जो आया हमारा, करके देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इस y के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे, तो दिस इंटू दिस 12, है ना, ऐसे ही करते हैं, याद है ना। ये तो y के अलॉन्ग सॉल्व करना है तो इसको छुपा दूंगा ऐसे, है ना। तो 3 × 4 = 12, माइनस 9 × -2 इज -18, तो 12 + 18, है ना। फिर आएगा -1, है ना, प्लस माइनस प्लस, है ना। -1 के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 /dx, 4 /dx -2, तो ये हो जाएगा +2 d2y/dx²। राइट है, ये करेक्ट है ना। अच्छा लास्ट 1 के अलॉन्ग वापस सॉल्व करेंगे तो +1, ये क्या हो जाएगा 9 /dx -3 d2y/dx²। 9 /dx -3 d2y/dx² शुड बी इक्वल्स टू 0। आ रहा है समझ में, हाँ। इसको सॉल्व कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 30y, है ना। दिस इंटू दिस इज -4 dy/dx, दिस इंटू दिस इज +2 d2y/dx², दिस इंटू दिस इज +9 dy/dx, and this into this is -3 d2y/dx²। हाँ क्या 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 माइनस, हाँ -2 आ जाएगा, सही बात है, ठीक है ना। अच्छा तो अब क्या दिख रहा है मुझे, ये -2 d2y/dx² -3 d2y/dx², कितना हो जाएगा -5 d2y/dx², ठीक है। 9 dy/dx, अच्छा -4 dy/dx प्लस 9 dy/dx क्या हो जाएगा +5, प्लस का 5 dy/dx, और कितना है प्लस का 30y। अरे आ रहा है ना समझ में, इज इक्वल्स टू 0। इसमें -5, ये नेगेटिव हटा देते हैं। -5 को अगर कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा d2y/dx², यहाँ -5 कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा, -dy/dx, और यहाँ -5 तो यहाँ आ जाएगा -6y इज इक्वल्स टू 0। यही आया है, चेक करो मेथड 1 से, यही आया, सेम आया। तो दोनों तरीके हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ अगर y में भी आ रही है, उसके डेरिवेटिव में भी आ रही है, और उसके डबल डेरिवेटिव में भी आ रही है, तो मतलब कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंसी के लिए डिटर्मिनेंट की कंडीशन हमें पता है, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। अब आपके पास 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से आप उन आर्बिट्री कांस्टेंट्स को उड़ा सकते हो। आइडिया क्या, ये सब किया क्यों जा रहा है, आर्बिट्री कांस्टेंट को उड़ाने के लिए ही कर रहे हैं ये। आया समझ में, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, थोड़ा थ्योरी वाला क्वेश्चन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलाज, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ऑरिजिन, हैविंग, अच्छा इक्वेशन तो लिख लिया ना, ये तो हो गया ना, सबका हो गया। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ऑरिजिन and axis is along positive y axis।
एंड एक्सिस इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग हो तो ऐसा ही वही नेकलेस ऊपर की तरफ है ना। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, जहां से वो घूमता है। एक्सिस इज पॉजिटिव, वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, ये है, ये होता है वर्टेक्स। कोई भी पैराबोला है ना, यहाँ भी बन सकता है, 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 एन नंबर ऑफ पैराबोलाज बन सकते हैं। ऐसा भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। इन सब के वर्टेक्स दिख रहे हैं आपको, ये घुमाओ जहाँ से वो घूमना शुरू करेगा। अरे वर्टेक्स कहीं ना कहीं तो आएगा ना, एक्स और किसी की वाई पे वैल्यू पे वो वर्टेक्स होगा, है ना। समझ में आ रही है बात। इस वाले क्वेश्चन में तो चीख के एग्जामिनर ने दे रखा है आपको कि कहाँ से घूम रहा है वो, ओरिजिन से, और कैसा पैराबोला, पॉजिटिव वाई एक्सिस का। तो आइडिया आ गया कैसा बनेगा, यही बनेगा, है ना। ये ओरिजिन, और हम सबको पता है इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay या वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। ये एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी इसमें, है ना, एक्स स्क्वायर आएगा ना इसमें। अरे ये एक्स स्क्वायर होता है यार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ एक्स स्क्वायर है ना, ये चीज़ वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, एक्स की नेगेटिव वैल्यू पे भी वाई पॉजिटिव, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पे भी वाई पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर में जब मैं पॉजिटिव डालूंगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर भी, है ना। तो ये तो ठीक है भाई। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमें, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ठीक है ना, ये वाला पैराबोला ये। चलो निकालो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होता है इसमें, है ना। फोर है, ये वाली जो दूरी होती है ना बेटे, ये होती है 4 है, ठीक है ना। और ये पैराबोला का परिवार है, ये ओरिजिन से पास होते हुए जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो। कितने पैराबोला बना सकते हो आप, बहुत सारे बना सकते हो ना, सब ओरिजिन से गुजर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक है ना। इन सब का वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, एक्सिस पॉजिटिव। बनाओ डिफरेंशियल इक्वेशन, हो गया, वेरी गुड। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x आ जाएगा 4a डिवाइड बाई dx, करेक्ट है ना। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं dy बाई dx इज इक्वल्स टू x बाई 2a, राइट। और मुझे ऑफ कोर्स पता है कि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, तो एक ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ ये a उड़ाना है तो a कहाँ से उड़ा दूँ, यहाँ से उड़ा दूँ, है ना। तो हर क्वेश्चन का उड़ाने का तरीका अलग होगा, कोई सेट पैटर्न नहीं है कि हमेशा एक ही पैटर्न से उड़ेंगे वो आर्बिट्री कांस्टेंट। अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग तरीके, है ना। सही बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो यहाँ पर कैसे करूँ एलिमिनेट, यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, कोई मुश्किल सवाल नहीं है ये। तो ये हो जाएगा x बाई 2 इंटू 1 बाई a लिखा हुआ है एक तरीके से, है ना, 1 अपॉन a लिखा हुआ है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4y। तो 1 अपॉन a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4y अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका 4y अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से x से एक पावर ये उड़ जाएगी, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2y बाई एक्स आ जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2y बाई एक्स, तो माइनस 2y बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ऐसा ये आ गई वो डिफरेंशियल इक्वेशन, आ गया समझ में, ठीक है। अब सेम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो जिसका, समझ गए ना क्या बोलने वाला हूँ क्या, हाँ, पॉजिटिव वाई एक्सिस का, पॉजिटिव वाई एक्सिस, वर्टेक्स वही ओरिजिन, है ना। अभी ओरिजिन वाले करो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of all the parabolas having vertex at origin and axis is positive x axis and axis is positive x axis। चलिए
है ना, परिवार है ये एक तरीके से। यहाँ ओरिजिन से करो कितने पैराबोला बना सकते हो आप, n नंबर ऑफ पैराबोलास, ठीक है ना, ऐसा ऐसा ये, ठीक है, बहुत सारे, ये समझ में आ रहा है ना ये कर्व। तो इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना, वर्टेक्स ओरिजिन। क्या होगी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें वाई स्क्वायर की टर्म आएगी, ये होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। करो, ये पैराबोला वाई स्क्वायर होगा ना, वो वाला क्या था एक्स स्क्वायर था, ये वाई स्क्वायर होगा। इसका डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। is equals to 4m, so y divided by dx is equals to 4a by 2, that is 2a। या आप डायरेक्टली 4a डाल दो ना यार, इतना समझ में आ रहा है। 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a आया, 4a डायरेक्ट डाल दूँ यहाँ पर, 4a बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स। अरे सही है ना, 4a बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स, तो एक पावर कट जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, या फिर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये आएगी वो डिफरेंशियल। आ गई है, ये आना चाहिए। आसान है ना, ठीक है। टाइम है क्या, देखो 5-10 मिनट है। हाँ 5 मिनट, एक क्वेश्चन हो जाएगा लास्ट, ठीक है। हाँ अब देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलाज, form the differential equation of all the parabolas whose axis is y axis, whose axis is y axis। अब यहाँ पे मैंने क्या बात नहीं की है, वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, अब ध्यान देना, वर्टेक्स इज नॉट एट ओरिजिन। तो सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन आपको पता है, एक्सिस, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो x बराबर 0 होगा, याद रखो। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे रैंडम कहीं भी पॉइंट लूँ तो ऑटोमेटिक